हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया था। और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर संविधान सभा ने ग्रहण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। वही उद्देश्य प्रस्ताव संशोधित रूप संविधान की प्रस्तावना बनी। दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। प्रस्तावना में संविधान के अंगीकृत होने की तारीख 22 नवंबर 1949 उल्लिखित है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है। दोस्तों, बेरीवारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों, प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या, संविधान के अन्य भाग, मूल अधिकारों, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों के अध्याय में भी किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।